हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी आज आपको 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 जय पराक्रम कराने जा रही हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आपको जय पराक्रम किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं और श्वसन किसे कहते हैं ये बताऊंगी। आप मेरा वीडियो ये अंत तक देखना और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पोषी पोषण, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवों में, जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है, वह स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों से ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं और जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए अच्छी सामग्री क्या है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्रदान करते हैं और जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है? नंबर 1, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। नंबर 2, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं होती हैं। मैं आपको बताऊंगी कि रंध्र किसे कहते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का जो आदान प्रदान होता है इन्हीं छिद्रों अर्थात रंध्र द्वारा होता है और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि सहायक कोशिका है और क्या क्या रंध्र छिद्र है, द्वार कोशिका है, ये सब चीज़ें इस चित्र में दिखाई गई है। रंध्र जिसे इंग्लिश में स्टोमेटा भी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, प्राणी सम पोषण। नंबर 2, मृत जीवी पोषण। नंबर 3, परजीवी पोषण। इसमें जीव सबसे पहला है प्राणी सम पोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करता है और उसका पाचन शरीर के अंदर करता है, उदाहरण अमीबा और मानव। मृत जीवी पोषण दूसरा, मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी, कवक। और परजीवी पोषण, परजीवी अन्य जीवों के अंदर या बाहर रहकर बिना मारे उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जोंक, अमरबेल, जू, फीता कृमि आदि। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि देखो चित्र में दिखाया गया कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। अमीबा एक कोश के जीव होता है। सबसे पहले वह अपने भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। फिर नंबर 2, खाद्य रिक्तिका में उसको ग्रहण करता है। फिर खाद्य रिक्तिका में जटिल व विघटन, जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। और बचा हुआ नंबर 3, बचा हुआ अपच कोशिका के सतह की ओर गति करता है। और नंबर 5, ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार अमीबा में पोषण अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार पैरामीशियम में भी पक्षाभ होते हैं जो कोशिका को पूरी तरह से ढके रहते हैं और फिर उसके बाद भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसके बाद रक्त नलिकाएं, रक्त नलिकाओं में धमनी व शिरा आता है और वाहन माध्यम रक्त व लसिकाएं जिसे कहते हैं। रक्त में 2 प्रकार के अवयव होते हैं, कणीय अवयव जिसे रुधिर कणिकाएं कहते हैं और द्रवीय ऊतक जिसे प्लाज्मा कहते हैं। कणीय अवयवों में रुधिर कोशिकाओं में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं और रक्त प्लेटलेट्स होता है, और जबकि द्रवीय अवयव में प्लाज्मा होता है। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगी रक्तवाहिकाएं। रक्तवाहिकाएं जैसे धमनी और शिराएं। धमनी किसे कहते हैं? ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद है फुसफुस और धमनी। नंबर 2, धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। नंबर 3, वल्व नहीं होते हैं। नंबर 4, ये स्तही नहीं होते, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी शिराएं किसे कहते हैं। शिराएं विभिन्न अंगों से ऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में ले जाती है। अपवाद फुसफुस और शिरा। नंबर 2, शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। नंबर 3, इसमें वल्व होते हैं और ये स्तही होती है। तो ये था मेरा आपको आज का वीडियो। आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।